बिहार में चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी पार्टियां चुनावी मोड में जा चुकी है। नीतीश कुमार भी बिहार के दौरे कर लिए हैं, उनके दल के सभी नेता दौरे पर हैं। नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि क्षेत्र में रहिए, पटना को छोड़ दीजिए। प्रतिपक्षी नेता तेजस्वी यादव भी कमर कस लिए हैं। कांग्रेस विवाद कर रही है, बावजूद जगह जगह घूमकर खुद को सीएम फेस बता रहे हैं। और बीजेपी के नेता भी जन जन तक पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े नेता, कभी अमित शाह, कभी शिवराज सिंह चौहान, तो कभी मोदी जी भी बिहार के चक्कर काट रहे हैं। पूरी तरह से सिस्टम चुनावी मोड में जा चुका है। लेकिन इसी चुनावी मौसम में एक मुद्दा तेजी से अब गूंजने लगा है, जिसका नाम है भूमि सर्वे। भूमि सर्वे में किसानों की परेशानी है और तारीखों को लेकर उलझन है। लेकिन अब तारीखों पर सरकार कुछ बड़ा ऐलान करने जा रही है और इसको लेकर विभाग में हलचल भी है। सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयत, किसान प्रेमियों और बिहारियों से अपील कर रहे हैं कि ये आपका चैनल है, ये आपके लिए दिन रात काम कर रहा है। और बिहार की आबादी 13 करोड़ है, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं, लेकिन ये चैनल अब तक लाख का आंकड़ा भी नहीं पार कर सका है। आप जल्द से जल्द अपना प्यार, आशीर्वाद दें। इस चैनल पर अगर आप नए हैं और अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको हमारी खबर तुरंत मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टियां सर्वे करा रही है बिहार में। गांव-गांव में लोग पहुंच रहे हैं। वहां के नेताओं, वहां के जो विधायक हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, सबके बारे में डेटा खंगाला जा रहा है। इसके लिए पार्टी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भी एक टोली काम कर रही है। कई प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से भी राजनीतिक पार्टी सर्वे करा रहे हैं और इन सर्वे टीमों में गाँव के लोग सबसे ज़्यादा विरोध दर्ज करा रहे हैं भूमि सर्वे का। भूमि सर्वे को लेकर गाँव के किसान चाहते हैं कि समय सरकार बढ़ाए। अब तक तो जो बढ़ाए हैं वो मुनासिब नहीं था, कागजात नहीं तैयार हुए, जागरूक भी नहीं थे। लेकिन अब जागरूक हैं तो कागजात नहीं बन पाया है, नहीं तैयार हो पाया है। परिमार्जन प्लस ऐप में बहुत गड़बड़ी है, सीओ की मनमानी है, सीआई की मनमानी है, राजस्व कर्मचारी तो खुल्लम खुल्ला लूट मचा रखे हैं। तो सरकार सबसे पहले इन चीज़ों को ठीक करे और उसके बाद समय बढ़ाए ताकि हम सर्वे में भाग ले सकें। तारीखों पर भी उलझन है कि तारीख कब क्या बढ़ाया जाएगा, कागजात तो लिए जा रहे हैं, कब बंद होगा इसका कोई पता नहीं है। कल ही हमने एक दिन पहले इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट की थी, जिसमें हमने बताया था कि तारीखों को लेकर कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन आज हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार से सरकार के पास ये जानकारी, चाहे जेडीयू के भी सर्वे एजेंसी हो या बीजेपी के सर्वे एजेंसी हो, एलजेपीआर की सर्वे एजेंसी हो, तमाम तरह के जो राजनीतिक पार्टी के सर्वे एजेंसी और कार्यकर्ता जो है अपने पार्टी आलाकमान को बता रहे हैं कि किसानों में नाराज़गी है। बहुत बड़ा तबका सर्वे चाहता है, लेकिन समय बढ़ाना भी चाहता है और तारीखों का ऐलान हो जाए ये बिल्कुल चाहता है। क्योंकि अगर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ तो फिर ये अंचल ऑफिस में बैठे बड़ा बाबू, सीओ, सीआई और राजस्व कर्मचारी किसानों को परेशान कर रहे हैं, लूट रहे हैं। तारीख बढ़ने के बाद, अनाउंस होने के बाद परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी, हम भी जागरूक हो जाएंगे। तो ये बात अब सरकार तक पहुंच रही है, पार्टी के बड़े नेताओं के तक पहुंच रही है और इसको लेकर अब थोड़ा गंभीर हो चुके हैं नीतीश बाबू भी और बीजेपी भी। बीजेपी के बड़े नेताओं और देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना पहुंच रहे हैं और बीजेपी नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे। उम्मीद है भूमि सर्वे को लेकर शिवराज सिंह चौहान को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल भी आज बात रखेंगे। इस भूमि राजस्व विभाग के मंत्री संजय सारौगी भी इस पर मंथन करेंगे, इस पर बातें करेंगे। बीजेपी जेडीयू से भी इस संबंध में संवाद किया जाएगा और कहा जा रहा है कि सरकार बहुत जल्द 10 दिनों के अंदर एक डेट अनाउंस कर देगी कि कब तक तारीख बढ़ाया जा रहा है, ताकि किसानों में कोई उलझन ना हो, किसानों को कोई परेशान न कर सके, कोई बरगला ना सके। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा आदेश, जो हालांकि वो पहले ही नीतीश कुमार दे चुके हैं, बिहार के तमाम अंचल ऑफिसों के जांच कराए जा रहे हैं और निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई दोनों को छूट दे दिया गया है कि जहां किसान शिकायत करें कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, अमुक कागज़ के लिए दलाली किया जा रहा है,
रिश्वतखोरी हो रही है तो फिर वैसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए, छापे मारे जाएं, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो इस तरह के भी प्लानिंग चल रहा है। वैसे एक माइक्रो लेवल पे जो है एक सर्वे सरकार अब कराने जा रही है कि कहाँ पर किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी है, किस कागज़ों को लेकर परेशानी है, और अब तक अगर किसान सर्वे में भाग नहीं लिए तो उसके पीछे कारण क्या है, क्या अरुचि है, कोई भ्रम की स्थिति है या कोई खास परेशानी है, तो ये भी सरकार पता करा रही है। दूसरा कि किसान अगर कोई बदमाशी कर रहे हैं, कोई इलीगल तरीके से किसान अगर सरकारी ज़मीन को हड़पने के लिए या किसी दूसरे ज़मीन को हड़पने के लिए भूमि माफिया के स्तर से कोई अगर समाज में कोई गुमराह किया जा रहा हो, भ्रम फैलाया जा रहा हो, तो वैसे भूमि माफियाओं को भी सरकार चिन्हित कराने जा रही है और फिर इसके बाद में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैसे आपको बता दें, राजस्व परिषद के अध्यक्ष है के पाठक, हनक उनका जानते ही हैं आप। तो अब बहुत जल्द सरकार फैसला ले रही है। के पाठक की एंट्री इसमें एक तरह से हो ही गई है, लेकिन अब इस विभाग में भी उनकी एंट्री हो जाएगी। एसीएस बनाए जा सकते हैं के पाठक। 1-2 दिनों में कई आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने वाले हैं। देखिए, उसमें हो सकता है कि के पाठक को ये जिम्मेवारी मिल जाए, और जिम्मेवारी मिलने के बाद तो फिर हड़कंप मच जाएगा। और राजस्व परिषद से भी हड़कंप मचा चुके हैं। वो आदेश दे रहे हैं कि नीलाम पत्र जितने पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द निपटारा कर दिया जाए। सरकारी ज़मीन अगर कोई कब्जा करके रखा है तो उस पर नोटिस दिया जाए, नहीं मानता है तो बुलडोजर चलाया जाए, उस पर क्रिमिनल केस किया जाए। इससे भी हड़कंप मचा हुआ है। खास करके नेता वर्गों में जो है हड़कंप ज़्यादा है, भूमि माफियाओं में हड़कंप ज़्यादा है। तो जो अगर तारीखों को लेकर आप गुमराह हैं, असमंजस में है, तो बहुत जल्द सरकार तय कर देगी। आप अपना तैयारी रखिए, आप अपना कागजात तैयार कीजिए। कागजात तैयार नहीं करेंगे तो आप लापरवाही में पड़कर परेशान हो सकते हैं, क्योंकि सरकार समय तो जरूर बढ़ाने जा रही है, लेकिन इसके बाद समय नहीं बढ़ाए जाएंगे, ये भी आप कन्फर्म रहिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।